कुछ ओपिनियन बता दीजिए। तो पैसे का फायदा नहीं हुआ है सरकार में, नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। किस चीज का फायदा चाहते हैं? चीज में भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जैसे सर हमें कुछ मिला ही नहीं। राशन नहीं मिला? राशन मिल रहा है, बस एक राशन। कौन सी योजना का लाभ आपको मिला? कोई लाभ नहीं मिला हमें। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं मिला। बस बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? ना किसको चाहते हैं? चाहते हैं तो बीजेपी को ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि कहीं वोट दूसरी जगह के नहीं जाएगा। नहीं गिना जाएगा? फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? मैं ये कहना चाहूँगा ये तो बीजेपी को बेकार ही है, कोई कारोबार नहीं, कोई रोजगार नहीं। बस रोजगार नहीं? कहाँ है रोजगार? खत्म हो गया। खत्म हो गया? कहाँ है? सब हवा है इनकी स्कीमें। तो आप किसको चाहते हैं? अगले से उनकी हाँ, नहीं कराया है बिल्कुल भी। आने के भी दिन नहीं देखता कि मालिक हो क्या रहा हुआ। कुछ नहीं देखते यहाँ पर आप? ना विधायक देखे ना एमपी देखे, कोई ही नहीं देखता है। तो आप संतुष्ट नहीं है उनसे? अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे कि आगे जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं किसको देखना चाहेंगे? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या उन्हीं को देखना चाहते हैं? ना, हम सत्ता परिवर्तन तो हम तो एक ही वोट डालते हैं ना, हमारे अगले वोट की गिनती है। हमारा वोट जो है बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है? तो बीजेपी से संतुष्ट है मतलब योगी सरकार से? केदार अखिलेश जी को देखना चाहते हैं? विचारों का अलग विचारों का तो बीजेपी आपके हिसाब से बीजेपी आएगी, उनके हिसाब से सपा आएगी, तो आएगा कौन फाइनल? फाइनली तो योगी जी होंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कोई प्रदेश को दिल्ली मॉडल से सजाना चाहता है तो कोई प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि 2022 में जनता का रुझान किस ओर है। तो इसी पर्पस से आज हम अपने जो अभियान हमने चला रखा है कि 2022 में किसके साथ सजेगा सत्ता के साथ, हम आज आप पहुंचे हैं विकासखंड मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर में। यहाँ की जनता हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, तो इनसे बात कर लेते हैं कि इनका रुझान किस तरफ है और इनके मन में क्या है। तो मन की बात आज इनकी जानेंगे, तो बात कर लेते हैं सीधे। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा सर, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार? तो हमारी सरकार बीजेपी ही है। बीजेपी की सरकार? हाँ, बीजेपी से अलावा देंगे नहीं वोट। अच्छा सर, विपक्ष तो बहुत सारे आरोप लगा रहा है कि आने ही नहीं देंगे, कमर कस रखी है विपक्ष ने। विपक्ष कितनी रहा है, हमारे तो बीजेपी की है। अच्छा, कोई काम गिनवा दीजिए जल्दी से बीजेपी की कि ऐसे ऐसे हमने ये काम करवाए हैं। हमारा काम करने चाहिए, हमारे घर के खुद मुखिया हैं। कई सारे काम। आ जाइए सर, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आके बात कर लेते हैं आपसे। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। बीजेपी के बहुत सारे काम है। किसान निधि, किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये उसका बेनिफिट ये लोग ले रहे हैं। सर, आपको मिला? बिल्कुल मिला है, हमें भी मिला है सर। लेकिन विपक्ष तो बहुत सारे आरोप लगाता है कि नहीं, कुछ नहीं किया है लोग। विपक्ष का एक कुछ उदाहरण दीजिए कि विपक्ष ने ये किया जो बीजेपी ने नहीं किया। क्राइम कंट्रोल हुआ, बेटियां सुरक्षित हैं, रात में घूम रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत बनी हुई है। लेकिन अभी सर उन्नाव में एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो उस पर बहुत सारे सवाल उठे थे। इतने बड़े प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ये कोई वो नहीं। क्राइम बहुत कंट्रोल है, आप भी देख रहे हैं क्राइम की क्या स्थिति है। तो आप संतुष्ट हैं योगी सरकार से? बिल्कुल, योगी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं और योगी सरकार को ही वोट करें। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? क्या कहें बताओ सर, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार आएगी? अभी जैसे अभी हाल ही में जनसंख्या कानून आया है, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, सही है? सही है, मतलब ये हमारी ठाकुर जाती है, इसके मतलब और हिसाब में किसी पार्टी में गिनती भी तो नहीं है। सर, जातिवाद की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है किसकी सरकार आएगी। और अभी भी जनसंख्या कानून प्रदेश में लागू होने ही वाला है, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है कि मतलब सही है वो कानून जो लागू होने वाला है? ये तो सही है, मतलब कानून तो जो लागू है, सरकार जो बना रही है वो सही है। सही है। और जो विपक्ष कह रहा है कि ये सही नहीं है, विपक्ष की कौन जिसकी सरकार है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हबीब मलिक है। हाँ, जो विपक्ष कह रहा है तो वो तो गलत है। नहीं गलत है आपके हिसाब से? हाँ, गलत है। अच्छा, और अच्छा, आप किसको चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप? मुख्यमंत्री हम तो उन्हें जा रहे हैं। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
रेट नीचे होनी चाहिए, गिरने चाहिए रेट। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार तो अपने आप देखे ना कि गरीबों की क्या सहायता, क्या क्या मदद करे हैं। राशन फ्री दे रहे हैं, गांव में भी आपकी इतनी सारी योजनाएं निकली हुई है। फ्री देने में कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। राशन फ्री देने में तो ये है क्या लोगों को फ्री मिल रहा है, वो मेहनत मजदूरी करने जा रहे, वो तो हराम खोर हो गए बहुत सारे लोग राशन फ्री देने के लिए। तो अच्छा, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? राशन तो एक ही बार बंटना चाहिए महीने में। अच्छा, दूसरी बार नहीं बंटना चाहिए, नहीं बंटना चाहिए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। सर से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अभी और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग अपनी अपनी राय देते हुए सभी नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सब एक ही हैं? तो देखा आपने, हमने ग्रामीणों से बात की, सब लोग अपनी अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। और देख रहे हैं अभी भी आप पक्ष विपक्ष की बातें हो रही हैं और सब लोग यहाँ पर विपक्ष के समक्ष बात कर रहे हैं। क्या फिर भी सर बता दीजिए, कुछ ओपिनियन बता दीजिए। कोई 2 पैसे का फायदा नहीं हुआ है सरकार में, नहीं हुआ है? ना, बिल्कुल नहीं। किस चीज का फायदा चाहते हैं? चीज में भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जैसे सर हमें कुछ मिला ही नहीं। राशन नहीं मिला? राशन मिल रहा है, बस एक राशन। कौन सी योजना का लाभ आपको नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला हमें, किसी कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ना, सरकार से? किसको चाहते हैं? चाहते हैं तो बीजेपी को ही देना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि कहीं वोट दूसरी जगह गिना ही नहीं जाएगा। नहीं गिना जाएगा? ना। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? मजबूरी यही है, बस दूसरी जगह वोट नहीं गिना जाएगा, वोट बीजेपी पे ही जाएगा। बीजेपी पे? हाँ, बाकी फायदा हमें इससे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी 2 पैसे का भी। अरे सर, वो किसानों के लिए इतना काम कर दिया। क्या ऐसा बेटी बात सुनो, किसानों के लिए क्या काम करा है? अच्छा, अभी किसानों को देखो बेटा, बात सुनो, डीजल पेट्रोल ये सर से ऊंचे हैं। महंगाई कितनी बढ़ रही है। महंगाई को नीचे करना चाहिए, किसान को फायदा। महंगाई से किसान का माल जो भी है वो सस्ता बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है। और क्या, और महंगाई किसान के घर से ना दिया तो सब वो महंगा बिक रहा जाएगा। किसानों के लिए तो इतनी सारी नीतियाँ निकाली जाती है। या प्रधानमंत्री जी ने क्या आप कहीं मंडी में ले जाओ, जिसके पास 2 कुंटल गेहूँ है तो वो मंडी लेके जाएगा, इतना तो भाड़े में चले जाएंगे, उसके क्या फायदा? रेट होना चाहिए कि साहब लेवी लगा दी। लेवी किसकी है? दलालों की। दलालों की है बेटी लेवी, किसी की नहीं है। काश्तकार को किसने दिया गल्ला बताओ लेवी पे? नहीं दिया ना, यार सब दलालों का जाता है। ब्याह प्यारियों ने गाँव में से गल्ला खरीदा और ले पे बेचा दलालों ने। किसी किसान का गल्ला नहीं बिका। दलाल खरीदते हैं। इससे पहले और किसी सरकार में ऐसा हुआ है? किसी में ऐसा नहीं हुआ, किसी सरकार में। किसी में ऐसा नहीं हुआ? ना। किसी में नहीं हुआ? किसान ले जाते थे और लेवी पे गल्ला बिकता था। जी हाँ। तो अभी आप संतुष्ट है या नहीं है सरकार से? सरकार से तो मजबूरी है कि वोट की कहीं गिनती नहीं है, इसलिए देना आप पड़ेगा। देख रहे हैं कि वोट बीजेपी को जाना है, लेकिन संतुष्ट फिर भी नहीं है। अलग तरीके से ये कह रहे हैं कि मजबूरी बता रहे हैं एक तरीके से बीजेपी को वोट देना। अब हम आ पहुंचे हैं विकासखंड मुंडा पांडे की दूसरी ग्राम पंचायत अखड़ डिलारी में, और इस ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण और कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए उनसे सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम प्रीतम सिंह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब भी आप एक किसान हैं, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, उन योजनाओं का क्या आपको लाभ मिला है? नहीं साहब, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोई लाभ नहीं मिल रहा आपको? एक राशन कार्ड के अलावा कोई लाभ इस समय नहीं है। सर, प्रदेश की सरकार कह रही है और सब जनता लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, और अब क्या बोलते हैं, एक दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, तो वो क्या सही है वो धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा है? सही होगा साहब, बात ये हम तो आज तक गए ना है। क्यों, आप किसान नहीं है क्या सर? किसान है, किसान क्यों नहीं है? तो आप क्यों, आप बता दीजिए ना कि क्या सही है। वो सही तो है, लेकिन क्यों सही है? अब इसके बारे में जानकारी तो हमें नहीं है, वहाँ की जानकारी क्या है क्या नहीं है, ये भी तो है साहब। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो ग्राम पंचायत है, तो इस यहाँ का विधायक कौन है? हाजी रिजवान है यहाँ के विधायक। तो उन्होंने क्या काम करवाया? उनके काम से आप संतुष्ट हैं? कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं कराया। जैसे सर? हाँ, नहीं कराया है बिल्कुल भी। आन के भी दिन नहीं देखता कि मालिक हो क्या रहा वहाँ। कुछ नहीं देखते यहाँ पर आप? ना विधायक देखे ना MP देखे, कोई ही नहीं देखता है यहाँ। तो आप संतुष्ट नहीं है उनसे पूरी तरह? ना ना। अच्छा, कुछ क्या बताना चाहेंगे कि आगे जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किसको देखना चाहेंगे? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या उन्हीं को देखना चाहते हैं? ना, हम सत्ता परिवर्तन तो हम तो एक ही वोट डालते हैं ना, हमारे अगले वोट की गिनती है।
हमारा वोट जो है बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है, तो बीजेपी से संतुष्ट हैं मतलब योगी सरकार से। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर आपका क्या नाम है? वोट डालते हैं हम, वही वोट डालेंगे ना। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ बताइए, अभी महंगाई इतनी बढ़ रही है। महंगाई तो हो ही रही है यार, महंगाई पे तो कोई तो आपकी खास जिंदगी पे असर पड़ रहा है, जेब पे असर पड़ रहा है? जेब पे असर पड़ रहा है? घर गृहस्थी सही चल रही है आपकी? बिल्कुल सही चल रही है। लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। दिख रही है आपको? ना दिख रही है महंगाई? दिहाई तो 200 रुपए किलो तेल है जो कहीं बिका। 200 रुपए किलो तेल है। तो आप मतलब संतुष्ट हैं योगी सरकार से? कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? क्या कहें? कुछ बता दीजिए, कुछ कह दीजिए। कुछ नहीं कहना। क्यों बढ़ेगा? एक एक घर में 10 गाड़ी है, एक एक घर में 10 गाड़ी है, तो पेट्रोल डीजल बढ़ेगा कैसे नहीं है? इतना बड़ा बच्चा है तो उसके घर में मोटरसाइकिल है, 2 3 तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना है प्रदेश में, क्या सही है वो? हाँ, यही तो होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल, 2 बच्चों के अलावा तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? तो सही है मतलब? सही है, गलत क्या है? तो अब हम ग्राम पंचायत अक्कर डिलारी के यादव बहुल्य क्षेत्र में आ पहुंचे हैं और कुछ और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? टीटू यादव। अच्छा सर, आप युवा हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रोजगार के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो रोजगार के विषय पे ये कहना चाहेंगे, रोजगार तो देखना है आप लोग भी कि रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया सर? लोग कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां निकल रही हैं और अभी भी योगी जी ने इतने पत्र दिए हैं, कल भी इतने सारे प्रशस्ति पत्र बांटे हैं। हवा में निकल रही हैं, हवा में नौकरियां निकल रही हैं। अभी हमें कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे गांव में काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार हैं? बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो अच्छा ये बताइए, बिल्कुल संतुष्ट हैं योगी सरकार से? नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो किसको चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को चाहते हैं? अखिलेश अच्छा, यादव 2017 में भी तो सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी थी, 298 सीटों पर लड़ी थी। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? समय परिवर्तन होता रहता है, जैसे भी होता है। समय परिवर्तन के साथ यानी सपा की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी, इस बार सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आएगी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश यादव। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसे देखना चाहेंगे? मैं तो योगी जी को देखना चाह रही हूँ। अभी तो सर कह रहे थे कि ये तो अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। अब वो अलग विचारों का, मैं अलग विचारों का हूँ। तो बीजेपी, आपके हिसाब से बीजेपी आएगी, उनके हिसाब से सपा आएगी, तो आएगा कौन फाइनल? फाइनली तो योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। देख लीजिए, योगी जी आएंगे। कैसे आ जाएंगे यार योगी जी? आएंगे तो पता, हमें पता, हमें पता है ना। बता दीजिए, योगी जी आएंगे? अरे योगी जी आएंगे। कैसे आ सर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, योगी आएंगे। योगी जी आएंगे? योगी आएगा। अच्छा, कुछ काम गिनवा दीजिए उनके। काम ही है, देखो सब हवा में। 59,000 शिक्षा मित्र, 59,000 वो लगी टीचर की, रोजगार मिल गया युवाओं को। मिला 59,000 को, और पुलिस में लगी है करीब 98,000 के आसपास 2 भर्तियां। तो आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? और अभी अब महंगाई का ये चल रहा है कि किसान, महंगाई तो ऐसा चलेगी और बढ़ेगी घटेगी, ये तो चलती रहेगी। आपकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या है पड़ेगा, कमाएंगे जाते और कमाएंगे जाके। चलिए सर, आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहेंगे कि 3 साल हो गए सर, कोई भी गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा है, और हम तो किसान हैं कि हमें तो खेती करनी है। किसान के लिए तो इतनी सारी योजनाएं चल सरकार रही में हैं। कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है किसानों के लिए। क्या 3 साल हो गए, कोई रेट नहीं बढ़ाया आज तक। किसान सम्मान निधि चल रही है, दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको क्यों नहीं? वो भी कम से कम 50-60% लोगों को मिल रही है, 40% उससे ही वंचित है। क्या आप उन 50% लोगों में से हैं या नहीं है? हम तो हैं, कह रहे इसी अभी आए हैं, अभी आए हैं? अभी आए हैं। तो अब ये बता दीजिए, आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम तो अखिलेश यादव को चाहते हैं। अच्छा, तो किसान निधि भी ले रहे हो और ये भी कह रहे हो कि अखिलेश को चाहते हैं? तो वो तो ये तो अपने अलग अलग वो है, मतलब हमारा जो सरकार अखिलेश जी की चाहती है। अच्छा, अखिलेश जी को चाहते हैं। और भी सर से बात कर लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो बीजेपी तो बेकार ही है, कोई कारोबार नहीं, कोई रोजगार नहीं। बस रोजगार नहीं? अब कहाँ है रोजगार? खत्म हो गया। खत्म हो गया बिल्कुल? कहाँ है? सब हवा है, इनकी स्कीमें हैं। तो आप किसको चाहते हैं? अच्छा, अपने से उनके कोई 2-4 उनके काम गिनवा दीजिए। उनके काम पिछले चुनावों में क्या है, सड़क डलवाई, लाइट उन्होंने बढ़िया कराई, क्या ना कराया उन्होंने? तो
सर चुनाव तो वो 2017 में भी लड़ रहे थे, कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे, जिसमें से 44 सीटों में उन्होंने विजय प्राप्त। ये तो समय का परिवर्तन है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा 100%। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए।